नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत संग्रह एंड फूड में। मैं सुना रही हूँ कहानियाँ प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी ने दोस्तों 21 साल की आयु से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे और वैचारिक मतभेद भी लिखे थे, वैचारिक निबंध भी लिखे थे। उन्होंने दोस्तों उस समय जितनी भी समाज में हमारे रीतियाँ कुरीतियाँ वैचारिक मतभेद फैले हुए थे, वो सारे अपने इन कहानियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि उन्होंने एक तो ग्रामीण लोगों के ऊपर बहुत लिखा, दूसरे महिलाओं के ऊपर बहुत लिखा था। जैसा कि मैंने अभी आपको पहली कहानी सुनाई थी, बेटों वाली विधवा। उसमें एक स्त्री की लाचारी बताई है, किस तरह से वो स्त्री अपने घर की स्वामिनी होती है और किस तरह से वो बेटों के आश्रित होकर रह जाती है, उनकी मोहताज हो जाती है। तो इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और कहानी सुना रही हूँ, उसका नाम है स्वामिनी। ये कहानी दोस्तों एक ऐसी स्त्री की है जो बहुत ही कम उम्र में, यानी कि जवानी में ही विधवा हो जाती है। उस टाइम जब कम उम्र में भी कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसकी दूसरी विवाह के बारे में कोई भी नहीं सोचता था, और वो अपने पूरे घर का देखभाल करती थी, पूरे घर की। उसके ऊपर घर वाले कुछ ना कुछ इस तरह से बोझ लाद देते थे कि जिससे वो उसमें ही उलझ के रह जाए। इसी तरह से ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसका पति मर चुका है और उसकी सास भी नहीं है, और जो ससुर थे वो अब तक पूरी गृहस्थी को संभालते थे। उनके पास ही घर की तिजोरी वगैरह होती थी, तिजोरी की चाबी होती थी। अब वो अपनी बहू को वो जिम्मेदारी संभालने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि उसका मन अपने घर की जिम्मेदारियों में लग जाए और वो अपने पति के गम को धीरे धीरे भूल जाए, क्योंकि कोई उसके बच्चा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं कहानी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी, भंडारे की मतलब पहले क्या होता था कि एक घर के अंदर ऐसी कोठरी होती थी, बना दी जाती थी, जिसको कि भंडार गृह बोलते थे। उसी में सारी चीज़ें स्टोर की जाती थी एज ए स्टोर रूम की तरह, और उसी में गहने रुपए तिजोरी वगैरह सब कुछ उसी में होता था। तो जो शिवदास के पास थी कुंजी मीन्स चाबी, तो शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए ना। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि 2 बेटे थे उनके और दोनों बेटे एक एक हल को चलाते थे। अगर एक हल टूट जाता है तो बाकी की गृहस्थी का काम कैसे चलेगा, जो कि हल खेत की जुताई करता था। फिर वो कहते हैं कि मेरे ही कर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। उनके बड़े बेटे का नाम बिरजू होता है। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है बेटा। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ, और जो इच्छा होगी वह आगे भी होगा। हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना इन सब चीज़ों पे हमारा तुम्हारा कोई बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी 2 सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू 2 सगी भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नैयर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिलती थी, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते रहते थे और भरा पूरा परिवार देख देख कर प्रसन्न होते थे और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ गया
और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति और फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे जितना भी दुख हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुधे हुए कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था कि घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पोंछे जा सकते हैं। कम से कम उसे इतना परिश्रम ना करना पड़ेगा, इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर घर बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ भी ना होगा। क्योंकि उनके दोनों पुत्र जाते थे खेत में काम करने के लिए और दोनों की पत्नियां भी उनके साथ खेत में काम करने जाती थी। और शिवदास चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे तो वो घर पर रहते थे। अब वो अपनी बहू से यही कह रहे थे कि तुम घर पर रहो बेटा और घर की स्वामिनी बनकर घर का काम संभालो। शिवदास ने समझाया, बेटा देव गति से तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलकाने के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम हैं, कोई साधु संत आ जाए, कोई पहुना ही आ पहुंचे, उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना चाहिए। बहू ने बहुत से तरीके से मना किया, पर शिवदास ने एक ना सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन ललायित हो उठा। इस घर में वह कभी भी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपने कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार के दराजों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी कोई तिलस्मी या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोल कर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार घर खोलते हुए ना देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत इसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार ना खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ, जो उसे अपने गहने पिटारी कपड़ों की जो पिटारी खोलती थी उस तरह से होता था आनंद, वैसा ही उसको उस घर को खोल करके हुआ। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे, जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते या जो कोई मांगने आता था उनको दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें रखी थी, जिसमें कि लेन देन के पुर्जे बंधे हुए थे। कोई भी उनसे कुछ लेके जाता था या जो रुपए लेके जाते थे फिर कब देके जाएंगे, वो सारे उसमें लिखे होते थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा,
अभी तो एक पैसा भी घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब कुछ खर्च हो गया। जुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात ना थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने यह बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य ना होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सकरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाड़े में पढ़कर आई हूँ, नहीं तो तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है मैं दे दूंगी, यहाँ तक कि अपने मैं नहीं, तुम जानती मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बक बक कर रहा है दीदी, इसलिए दे दो, किसी तरह यह विपत्ति टले। उसने सोचा, मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। लेकिन प्यारी टस से मस ना हो। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम ना था। कुछ देर दोनों बहनों में झाँव झाँव होती रहती थी। तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो 2 में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लाकर रख देती, मानो बैलों का राते भो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंधन में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकल कर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बड़ों दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी नहीं होगा? द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठेंगे। अच्छा, यह मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झाँका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है, महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी घर में। अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है पीने के लिए। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दें। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। खाने को ढेर सारा, 1.5 सेर से ये काम करते नानी मरती है उसकी। आ जाते हैं तो पूछती हूँ, नाद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो सो रहे, नहीं तो चाहे। आदमी बहुत मिलेंगे, चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं काम के लिए। आखिर उससे ना रहा गया। घड़ा उठाकर फिर वो पानी लाने चली गई। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नान का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर दूर खड़ी है। शिवदास मारे भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया उन्होंने। इस तरह से कार्य करते करते कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखाई देते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज़्यादा होता था, घी भी ज़्यादा होता था और काम ज़्यादा होता था। प्यारी न खुद विश्राम लेती थी, न दूसरों को विश्राम करने देती थी। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो घर में ही निकल आती थी। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई बीमार और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह है प्यारी। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेहनत से सभी जी चुराते हैं। फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई और बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दें। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में बोली,
कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिए जाएं। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे? जोड़ जोड़ के रखने में जो तुझे मज़ा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ के रखती हूँ तो तेरे लिए ही तो रखती हूँ। मेरा कोई और बैठा हुआ है क्या? मैं सबसे ज़्यादा खाना खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। दुलारी कहने लगी, तुम न खाओ पहनो जस तो पाती हो, जहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है। तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती मैं। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा। रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का तो यही धर्म है ना कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता है। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई है। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ कर गई थी। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी के नए कपड़े, नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी बरोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दाम्पत्य का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बन गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगी। मथुरा ने सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दे दो, तमाकू मंगवाऊंगा। प्यारी की समाधि टूट गई। आंखों में से आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसा लेने के लिए चली गई। देखिए दोस्तों, उसके ऊपर पूरा भार तो आ चुका था गृहस्थी का, और वो अपने विधवा होने के दुख को भूल चुकी थी, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी गृहस्थी को संभालने की। और उसके अंदर इस चीज़ का, चाहे कोई उसे कितना भी ताना मार रहा था, कुछ भी था, लेकिन इस चीज़ का उसके ऊपर कि मेरे को पूरे घर का संभालने का एक अधिकार मिल गया है, तो एक अहम भाव था, उससे वो जी रही थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आदमी देखता है सामने कि उसको 30 दिल में चुभ जाती है। उसी तरह से उसने देखा कि आज मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, फिर भी देखिए वो कितने सुख से है और मेरा तो सब कुछ छिन गया है। यही सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी को मैं और आगे करूँगी कंटिन्यू अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए मेरी कहानी को। एक बटन लाइक का ही तो दबाना होता है, तो प्लीज़ आप दबाइए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो, कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।